मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए भी है, जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आज हम ऐसे सवाल को एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा खाली जगह दिया गया है, इसे पूर्ण करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सवाल में हमारा श्रृंखला जो है किस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 49 है, 49 को यहाँ पर 16 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार हम जैसे हमारा पैटर्न यहाँ चला है उसी प्रकार हम 95 का पैटर्न यहाँ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 49 जो हमारा है 7 का वर्ग है, और उसके बाद देखिए 16 जो है आपका 4 का वर्ग है। यहाँ तो 49 हमारा 7 का वर्ग है और 16 जो है आपका जो 4 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखते हैं 95 जो है हमारा कोई अंक का वर्ग नहीं है, किसी चीज़ का भी वर्ग नहीं है। तो यदि हम इस पैटर्न के अनुकूल चलेंगे तो हमारा उत्तर सही प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो 95 किसी का वर्ग है ही नहीं। तो हम दूसरे विधि को अपनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 49 में यदि हम कितना माइनस करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 33 को यदि माइनस करते हैं, 33 को माइनस करते हैं तो 16 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 95 में हम 33 माइनस करके देखेंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम 95 में यदि हम 33 माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो 62 प्राप्त होता है। जो आपके 62 ऑप्शन सी में है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर किसी का वर्ग नहीं है। यहाँ पर जैसे 33 माइनस कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार इसमें से भी 33 माइनस कर दिया गया है और हमारा सही उत्तर आ गया है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। तो हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 2, तो यहाँ पर ईयर्स YEAR को UAWN लिखा जाता है। तो मंथ को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखेंगे जो आखिर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर यदि हम y में 4 माइनस करते हैं, y में क्या करते हैं -4 करेंगे तो हमें u प्राप्त होगा। यदि हम e में 4 माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, a प्राप्त हो जाएगा। फिर हम a में 4 माइनस करेंगे तो हमें w प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो हर जगह 4 माइनस किया गया, और यहाँ पर r में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा। NMOPQR। तो हम r में यदि 4 माइनस करते तो हमें कितना प्राप्त होता है, n प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं जो सभी जगह यहाँ पर 4 माइनस किया गया है, तो यहाँ पर भी हम ठीक उसी प्रकार से सभी में 4 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर यदि हम m में 4 माइनस करते हैं तो हमें I प्राप्त होता है, IJKLM, यानी I प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम O में 4 माइनस करेंगे तो हमें K प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्या इस टाइप से I K कहाँ हमारा है। देखिए केवल जो है आपका एक ही जगह I और K है, आपके ऑप्शन बी में जो है I और K। उसके बाद हम आगे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं भी I और K हमारा उत्तर में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा IKJPD। तो इसे हम सही टिक कर लेंगे, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर 3 हमारा कहता है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भी हमारा जो खाली स्थान है उसे पूर्ण करने के लिए बोला जाता है। जो हमारा खाली स्थान है यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम है और यहाँ पर तमिलनाडु है। तो भरतनाट्यम का तमिलनाडु से क्या कनेक्शन है,
तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। ये है जो तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य। तो हम आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य यदि हमें मालूम है तो हम सही टिक कर लेंगे। तो यदि आप ट्रिक के माध्यम से जीके में इसे देखे हुए जो आंध्र प्रदेश का इसका प्रमुख लोक नृत्य क्या है तो आप सही टिक कर पाएंगे। तो इसे है कुचिपुड़ी, यानी अंधेरे में खाई कुची यानी कच्चे पूरी। तो इसका आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम यानी भरत का नाम हम ट्रिक लिए थे जो इसे ट्रिक के माध्यम से हम बनाए थे एक वीडियो जिसमें हम भरतनाट्यम को तमिलनाडु यानी मिलना बोला, यानी भरत तुम मिलो। और यहाँ पर कुचिपुड़ी यानी कुचिपुड़ी अंधेरे में खाई थी कुचिपुड़ी यानी अंधेरे में खाई थी, अंधेरे यानी आंध्र प्रदेश, और कुचिपुड़ी यानी यहाँ पर आपका हो गया कुचिपुड़ी यानी कांचे पूरी। तो यहाँ पर आपका सही यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 4, तो यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा श्रृंखला दिया गया है और इसमें अगला पद जो होगा देखिए यहाँ पर 2 खाली स्थान छोड़ा गया है। तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, फिर 7 दिया गया है, फिर यहाँ पर देखिए क्या आएगा। तो हम देखते हैं जो 2 हमारा एक अभाज्य संख्या है, जो 2 और खुद के सिवा किसी से 2 और 1 के सिवा किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद अगला अभाज्य संख्या हमारा आता है 3, उसके बाद अगला अभाज्य संख्या हमारा आता है 5, और उसके बाद 7 आता है, और 7 के बाद जो हमारा होता है 11 होता है। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा जो है भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11, और 11 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या वो हमारा हो जाएगा 13। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 11 और 13। तो 11 और 13 जहाँ भी है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 11 और 13। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 5 को देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट अगला सवाल, तो यहाँ पर देखेंगे जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें अगला पद ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए डी से यदि एफ में हम जाते हैं तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। फिर एफ से हम एच में जाते हैं तो प्लस हमें 2 करना पड़ेगा। फिर एच के बाद आई जे, यहाँ पर जाने के बाद हमें +2 करना पड़ा। फिर जे के एल, तो यहाँ पर भी हम 2 प्लस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल, तो एल तो हमें सभी जगह मिल रहा है, एल तो हमें सभी जगह मिल रहा है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे जो अगला चेक करेंगे। फिर हमारा अगला देखिए जो यहाँ से हमारा जो है एफ से यदि हम जे में जाते हैं तो 4 प्लस करना पड़ता है। कितना प्लस करना पड़ता है? 4 प्लस करना पड़ता है। फिर जे से एन में जाने के बाद हमें 4 प्लस करना पड़ता है। फिर हम एन से यदि हम आर में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें 4 प्लस करना पड़ता है। और यहाँ आर से यदि हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी हम 4 को प्लस कर लेंगे। तो 4 यदि हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भी, यहाँ बीच में हमारा आ जाएगा भी। उसके बाद देखिए जहाँ एल भी है वही आपका सही उत्तर है। तो देखिए एल भी देखिए इसमें भी नहीं है और एल भी इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 जगह हमारा जो है एल और भी है। तो हम क्या करेंगे, हमें अंतिम वाले को भी हमें इसमें चयन करना पड़ेगा, अंतिम वाले को भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा के है, के से यदि हम क्यू में जाने के बाद कितना प्लस करना पड़ता है? 6 प्लस करना पड़ता है। तो हम 6 प्लस कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद हमें क्यू से डब्लू में जाने के बाद 6 प्लस करना पड़ा। फिर हम डब्लू से यदि हम सी में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें 6 प्लस करना पड़ता है। और सी के बाद यदि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी हम 6 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। सी में यदि हम 6 को प्लस करते हैं तो हमारा एल भी आई जो आपके ऑप्शन सी में है, और आपका बी भी है आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 6 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो यहाँ पर एक हमारा श्रृंखला दिया गया है और इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में हर एग्जाम में 2 सवाल रहता है।
और लगभग कई ऐसे लोग हैं जो इसे गलत कर बैठते हैं। तो ऐसे सवाल हम दो टाइप से बनाएंगे, या तो काउंट कर लेंगे और 4-4 का पेयर बना लेंगे। यदि 16 रहेगा तो 4-4 का पेयर बनाए लेंगे, और यदि इसमें 12 रहेगा तो 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4-4 का पेयर बना सकते हैं, लेकिन यदि चाहते हैं उससे भी हमें आसानी हो तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जो डबल ए है यहाँ पर, डबल ए के पहले क्या है, यानी खाली स्थान है, तो कहीं देखेंगे डबल ए कहाँ पर है। तो देखिए डबल ए यहाँ पर है आपका, और इसके पहले क्या है तो सी है, तो इसमें हम क्या रख देंगे, सी को रख देंगे। इसमें क्या रख देंगे, सी को रख देंगे। फिर हम देखेंगे डबल ए के बाद क्या है, तो देखिए डबल ए के बाद क्या है, यहाँ पर है डबल ए, और डबल ए के बाद क्या है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हम बी को रख देंगे, यानी सी बी। फिर हम देखेंगे अगला खाली स्थान कहाँ पर है, तो देखिए अगला खाली स्थान हमारा यहाँ पर है, जो बी के पहले खाली स्थान है, तो हम बी के पहले देखेंगे जो कौन सा हमारा अंक है। तो देखिए बी के पहले देखिए एक बी आपका यहाँ पर है और एक बी आपका यहाँ पर है, और इसके पहले क्या है, ए है, तो हम यहाँ पर ए रख देंगे, यहाँ पर ए रख देंगे। फिर हमारा देखिए एक खाली स्थान यहाँ पर है ए के बाद, तो ए के बाद हम देखेंगे क्या है, तो ए हमारा देखिए यहाँ पर ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, तो यहाँ पर भी हम बी को रख देंगे। फिर देखेंगे सी बी ए और बी, देखेंगे कहाँ पर है, तो सी बी ए बी आपके ऑप्शन बी में है, यानी आपके ऑप्शन बी में है सी बी ए बी, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। तो हम इसे इस टाइप से मिलाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो श्रृंखला जो बन के तैयार होगा ए बी सी, ए बी सी, फिर ए बी और सी, ए बी और सी, तो इस टाइप से आपका बन के तैयार हो जाएगा। फिर ए बी सी, यानी इस टाइप से आपका बनता चला जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो सवाल नंबर हम 7 देखेंगे। तो सवाल नंबर 7 को देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि इस साल आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं सवाल नंबर 7 को। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 7 को देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह को चुनिए। तो हमें यहाँ पर असंगत अक्षर को चुनने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसमें असंगत हमारा क्या है, तो देखिए यहाँ पर असंगत हम पता करेंगे ए बी सी और डी में, जो 3 किसी न किसी प्रकार हमारा एक जैसा होगा और एक हमारा जो होगा वो अलग होगा, तो अलग का हम चयन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एस और एच है, तो एस का उल्टा हमारा हो जाता है एच। तो इसे यदि आप नहीं याद किए हैं तो इसे आप याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपका 1-2 जरूर रहेगा। तो इसका हम ट्रिक बता देते हैं जो 2-3 है। तो इसका उल्टा होता है एस का एच, यानी हाई स्कूल, एच से हाई, एस से स्कूल। फिर वाई का उल्टा होता है बी, यानी बी ओ वाई बॉय, यानी बी ओ वाई बॉय, यानी जो इसका उल्टा हमारा ये हो गया, तो ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी वाई और बी। फिर हमारा जी का उल्टा क्यू नहीं होगा, जी का उल्टा क्यू नहीं होगा, लेकिन हमारा सी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाए, सी ए एक्स। हम जो सामने है और ये सामने है, जो अंतिम है इसे हम उल्टा रख लेंगे। तो हमारा जो बीच का है उसे मिटा के लेके चलेंगे। हम ट्रिक बताएं सी ए एक्स एक्स हम रख लेंगे दिमाग में, तो हमारा ये इसका जो है ट्रिक है याद आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सी का उल्टा हम कर देंगे जो एक्स, सी का उल्टा हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स, तो हम सी का उल्टा क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्स। तो देखिए इसका उल्टा है, ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, लेकिन हमारा जो है जी क्यू है ये हमारा उल्टा नहीं है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जी और क्यू। जी और क्यू जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम सही उत्तर मार देंगे जी और क्यू, यानी सी को मार देंगे, क्योंकि ये हमारा असंगत है, यानी अलग है। तो नेक्स्ट हम सवाल नंबर यानी 8 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 8, तो निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। तो हम आज देखे हैं, जो आज के चैप्टर में हम देखे हैं, कई ऐसे सवाल देखे हैं जो असंगत पे आधारित है, जो अदृश्यता पर आधारित है।
आज हम ऐसे सवाल को इसलिए लेकर चले हैं क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करता है, इसीलिए हम ऐसे सवाल को आज हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 25 है, 25 है जो आपका 5 का वर्ग है, इसमें भी हमें असंगत का चयन करना है। फिर यहाँ पर आपका 36 है जो आपका 6 का वर्ग है। फिर यहाँ पर आपका 64 है जो आपका 8 का वर्ग है। फिर उसके बाद यहाँ पर 49 है जो आपका 7 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी किसी न किसी अंक का वर्ग है, तो हम असंगत का पता कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम असंगत का पता लगाने में हमें परेशानी हो रहा है, लेकिन परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक है, जरूर है लॉजिक। तो यहाँ पर देखिए ये केवल जो है 5 का वर्ग है, 25 जो 5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है, 6 का वर्ग करते हैं तो 36 होता है, लेकिन 64 जो है आपका एक वर्ग भी है और क्यू भी है, तो 4 का ये हमारा क्यू भी हो जाएगा, 4 का क्यू भी हो जाएगा और 8 का वर्ग भी हो जाएगा। लेकिन 49 जो है केवल आपका 7 का वर्ग होगा, क्यू नहीं होगा, 36 भी क्यू नहीं होगा और 25 भी क्यू नहीं होगा। तो केवल यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन जो है सी जो है जो क्यू और वर्ग दोनों हो रहा है, तो हमें असंगत का पता चल चुका है क्योंकि असंगत यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, यानी दोनों तीनों से अलग है केवल सी। तो हम सवाल नंबर 9 को देखेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हम निम्नलिखित वर्गों में सही बेन आरेख ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा वर्ग दिया गया है, वर्गों में हमें सही बेन आरेख का पता करना है। तो यहाँ पर एक हमारा है जानवर, उसके बाद है कुत्ते, फिर उसके बाद है शेर। तो यहाँ पर हम इसमें से कौन सा हमारा सही बेन आरेख होगा उसे हमें पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे इसमें है जो किसी में दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जानवर है, तो सबसे पहले हम जानवर को ले लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, जानवर हो गया। तो जानवर, और जानवर के बाद हम देखेंगे जो कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते को भी जानवर कहा जाता है, कुत्ते भी एक हमारा जानवर है। और फिर उसके बाद शेर है, शेर भी हमारा क्या है, तो जानवर है, तो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन दोनों जानवर हमारा अलग अलग है, एक हमारा पालतू जानवर है और एक हमारा जंगली जानवर है। तो दोनों हमारा इसके अंदर आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग आएगा, दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा। तो हमारा इस टाइप से डायग्राम जो बन के तैयार हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर डी। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित पासे में संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या आएगा। तो जब ऐसा सवाल आपके सामने आए तो हम पीछे का जो होता है उसे हम कैसे पता करेंगे। तो जब एक पासा दिया गया आपके सामने, एक ही पासा रहे और एक ही प्रारूप को दिखाए, तो जब हम देखेंगे जो इसके पीछे क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमारा है 4, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो जब एक है और जब दोनों को आमने सामने जोड़ने के बाद हमारा 7 आ जाए, तो देखिए यहाँ पर 6 और 7 आता है। तो हम क्या करेंगे, जो हम इसे देखेंगे जो पीछे क्या रहेगा, तो इसके पीछे जो भी अंक दिख रहा है यहाँ पर, इन तीनों को छोड़कर जो भी अंक होगा वही आपके पीछे आएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 आपका नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, और यहाँ पर 4 के बारे में पूछा गया तो 4 भी नहीं आएगा। इन चारों के सिवा कुछ भी आपका यानी 1, 6, 1 और 4 के सिवा आपके पीछे 4 के पीछे कुछ भी हो सकता है। तो आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ऐसे सवाल हम टिक कर देंगे इस टाइप के ऑप्शन को, यानी सी को। लेकिन इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाएगा जो 2, 3 या 5, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और जो सामने दिखाई देगा वो तो होगा ही नहीं। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि सी ए और बी की माता है, यदि डी बी का पति है, तो सी का डी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले इस सवाल में यदि पति पत्नी के बारे में बोला जाए तो हम बराबर का निशान लगा देंगे, या पति है या पत्नी है तो हम बराबर का निशान लगाएंगे। और माता पिता के बारे में बोला जाए तो हम ऊपर रखेंगे, माता और पिता को तीर का निशान इस टाइप से लगाएंगे ऊपर है। और यदि भाई बहन के बारे में बोला जाए तो हम तीर का निशान इस टाइप से लगाएंगे।
तो सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे। हम इस 3 ट्रिक का प्रयोग करके इस सवाल का हल करेंगे, चाहे जैसा भी इस टाइप का सवाल हो, केवल इसी 3 ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सी ए और बी की मात्रा है, यानी सी जो है ए और बी की मात्रा, तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे और यहाँ पर बी लिख देंगे। यानी सी जो है ए और बी की मात्रा है, तो मात्रा को हम ऊपर रख लेंगे, सी को हम क्या करेंगे ऊपर रख लेंगे, और मात्रा है तो माइनस कर देंगे। और यहाँ पर देखिए सी जो है ए और बी की मात्रा है, ये दोनों की मात्रा है, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा भाई बहन। भाई बहन भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस टाइप का तीर का निशान लगा देंगे। भाई बहन में हम इस टाइप का तीर का निशान लगा देंगे, दोनों बगल तीर का निशान रहेगा। फिर बोलता है यदि डी बी का पति है, डी जो है पी का पति है, यानी बी कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए इसका पति कौन है, तो यहाँ पर बी है। डी जो है बी का पति है, इसका पति कौन है, डी है। तो पति पत्नी जब भी रहे तो हम इस टाइप का बराबर का निशान देंगे, तो यहाँ पर हम बराबर का निशान दे देंगे, और इसका पति कौन है, तो डी है। जब ये डी पति हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का ही पति यहाँ पर पुरुष होता है, तो ये आपका पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है तो सी का डी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों भाई बहन हैं। तो यहाँ पर सी की पुत्री हो गया बी, और पुत्री का पति क्या हो जाता है, दामाद हो जाता है। ये दोनों क्या हो गया, आपस में दामाद और सास का रिश्ता हो गया। तो क्या हो गया, दामाद और सास का रिश्ता हो गया। तो हम इसमें क्या कर देंगे, ये सी जो है डी का कौन लग जाएगा, तो सास लग जाएगा। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए को हम सही टिक कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ आप तक पहुँचे, आपके मोबाइल तक पहुँचे, और आप अच्छे नंबर से इस साल सरकारी नौकरी प्राप्त करें, तो इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने यहाँ एक लोगो दिखा देगा जिसमें एक तस्वीर है, उसे आप क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।